ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि यूपी की वाराणसी सीट पर पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच मुकाबला होगा। इन अटकलों को उस समय विराम लग गया जब कांग्रेस ने इस सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पार्टी ने अटकलों को खारिज करते हुए अजय राय पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि अजय राय साल 2014 में भी मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और 75,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता चाहते थे कि प्रियंका गांधी वाराणसी में मोदी को चुनौती दें। प्रियंका ने खुद भी इन सवालों को खुले तौर पर कभी खारिज नहीं किया। कुछ दिन पहले जब मीडिया ने उनसे मोदी के सामने चुनाव लड़ने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने वाराणसी का दौरा किया तो अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। जब राहुल गांधी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। इन सब के बावजूद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को बनारस से चुनावी मैदान में नहीं उतारा। सवाल ये है कि प्रियंका को वाराणसी से चुनाव लड़वाने की बात को हवा आखिर क्यों दी गई? सवाल ये भी है कि जब अजय राय को ही प्रत्याशी बनाना था तो उनके नाम की घोषणा में इतनी देरी क्यों की गई? क्या राहुल गांधी का सरप्राइज पैकेज अजय राय थे? प्रियंका को लेकर इतना हाइप क्रिएट करने के बाद अब अजय राय को मैदान में उतारकर क्या कांग्रेस ने रणनीतिक चूक कर दी है? इस तरह के कई सवाल चुनावी रण में गूंज रहे हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो कांग्रेस ने वाराणसी को लेकर एक बार फिर सेल्फ गोल कर दिया। अगर प्रियंका गांधी को चुनाव में नहीं उतारना था तो उन्होंने खुद 2 बार वाराणसी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर क्यों की? प्रियंका गांधी कोई छोटी नेता या कार्यकर्ता नहीं है, वो पार्टी हाईकमान का हिस्सा है। प्रियंका के नाम पर राहुल ने ये भी संदेश देने की कोशिश की कि उनके पास मोदी के खिलाफ ट्रम्प कार्ड है। लेकिन अगर अजय राय को ही चुनाव लड़वाना था तो इतनी देरी क्यों की? वो 2014 में मोदी के खिलाफ लड़ चुके थे, उनके पास अजय राय का पूरा बायोडाटा था, तो उन्होंने उनके नाम की घोषणा पहली लिस्ट में क्यों नहीं की? प्रियंका का नाम लेने के बाद अजय राय को मैदान में उतारना ही क्या कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड है? इस बात को तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए यहाँ कांग्रेस से रणनीतिक स्तर पर बड़ी चूक हुई है, जिसकी वजह से पब्लिक में 2 गलत संदेश गए कि राहुल गांधी वाराणसी में मोदी के खिलाफ प्रियंका को मैदान में उतारने से डर गए। दूसरा ये कि प्रियंका गांधी कहती तो है कि वो डेयरिंग है, लेकिन वो इतना साहस नहीं जुटा पाई कि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें। कुल मिलाकर वाराणसी में कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया है, एक गलत रणनीति बनाई, एक तरह से अवांछित सस्पेंस का माहौल बनाया जिसका अंत अपरिपक्व ढंग से हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी को ये कहने का मौका दे दिया है कि उनका ब्रह्मास्त्र पीएम मोदी के सामने डर गया। बीजेपी इस मुद्दे का बड़ा सियासी फायदा उठा सकती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।